नमस्कार साथियों। वैसे अभ्यर्थी जिनका एनटीपीसी का लेवल 235 का एग्जाम होने वाला है 12 जून के बाद, उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण होगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो से आपका डेफिनेटली 2 से 3 मार्क्स कंफर्म हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहां से आपका लेवल 6 के अंदर एक प्रश्न पूछा गया था, जो कि था फ्रेंड्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं, वहां से प्रश्न पूछा था। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कंप्लीट मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट से प्रश्न देख लेते हैं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करने का, आसानी से समझने का और याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहले मौलिक अधिकार की बात करें तो ये भाग 3 के अंदर है और आर्टिकल 12 से 35 के बीच में है। भाग 3 और आर्टिकल 12 से 35 के अंदर यह है। कहां से ये लिया गया है फ्रेंड्स? तो यूएसए से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब है अधिकार पत्र, यानी कि भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला अधिकार पत्र है ये। और बात करें फ्रेंड्स, प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में 7 थी, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300 के काम में रख दिया गया और इसे कानूनी अधिकार की संज्ञा दे दी गई। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स, ये 6 कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचार का अधिकार। मैं आपको फिर से याद करवाता हूं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, और साथ में फ्रेंड्स एक लास्ट संवैधानिक उपचार का अधिकार। आपको अनुच्छेद भी याद करना होगा। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा 29-30, वहीं संवैधानिक उपचार 32 हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, सारे अनुच्छेदों को याद कर लेते हैं तुरंत। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 के बीच में है। तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 को देखते हैं फ्रेंड्स। इसमें विधि के समक्ष समानता है, मतलब कानून के समक्ष सब के सब समान है, चाहे वो राजा हो या फिर रंक हो, कानून के समक्ष सब समान है। 15 नंबर देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद क्या कहता है? तो धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी पद निकाले जाएंगे, सरकारी नौकरियां निकाले जाएंगी, उनमें सभी लोगों को समानता का अधिकार होगा, सभी लोग जॉब ले सकते हैं। 17वां की बात करें फ्रेंड्स, तो अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत का अंत को कहा गया है। 18 नंबर की बात करें फ्रेंड्स, तो उपाधियों का अंत, मतलब कि भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति विदेशों से कोई ऐसा उपाधि नहीं ले सकता जब तक कि भारतीय संविधान इसकी अनुमति ना दे। तो उपाधियों का अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत है। फिर से मैं आपको रिकॉल करवा दूं। 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में सरकारी नौकरी में समान सबको अवसर मिलेगा। 17 में छुआछूत का अंत और 18 में उपाधियों का अंत। ठीक है, दूसरा चलते हैं फ्रेंड्स। दूसरा है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 के बीच में है। तो 19 में सबसे पहले है आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी। 20 में है आपका अपराध के दोष सिद्धि, मतलब यदि आप किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो उस समय आपके लिए कुछ छूट दिया गया है। 21 में है आपका प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, मतलब प्राण और दैहिक आपका हमेशा स्वतंत्रता रहेगी। 22वां है आपका गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अब चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं 19 से लेकर के 22 तक के प्रमुख अनुच्छेदों के बारे में डिटेल से। तो देखिए फ्रेंड्स, 19 के अंदर आपका मुख्य रूप से था अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी। तो इसमें से टोटल 6 हैं, यानी कि क, ख से लेकर के 6 तक यहाँ पे बनाए गए हैं। लेकिन बस आपको ये 6 याद नहीं करना है, बस आपको इतना याद करना है कि अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आज़ादी है और इसी के तहत आपका प्रेस का स्वतंत्रता भी है। ठीक है फ्रेंड्स। वहीं 20 में आपका था अपराधी के दोष सिद्धि, मतलब आप किसी प्रकार के अपराध कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सेम कानून के आधार पर सजा दिया जाएगा। मतलब मान लीजिए 2020 के अंदर आप किसी प्रकार के अपराध करते हैं और आज 2022 है,
और आप जेल के अंदर है तो आपको 2020 के आधार पे ही सजा दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई संविधान संशोधन हो चुका है तो आधुनिक अभी वर्तमान के आधार पे सजा दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस समय आपने अपराध किया था उसी समय के आधार पे आपको सजा दिया जाएगा। आप अपने मनपसंद के गवाही को चुन सकते हैं और साथ में एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा दिया जा सकता है। तो ये कुछ प्रमुख थे फ्रेंड्स अनुच्छेद 20 के तहत, यानी कि अपराध के दोष सिद्धि के तहत। वहीं 21 की बात करें फ्रेंड्स तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात थी। और 21 के के अंदर जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, जिसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 22 की। अनुच्छेद 22 के अंदर आपका फ्रेंड्स मुख्य रूप से था गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। ठीक है, तो देखिए 3 प्रकार के मुख्य रूप से संरक्षण आपको मिलेंगे। सबसे पहले मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप कारण पूछ सकते हैं कि भाई हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, 24 घंटे के भीतर आपको न्यायपालिका के समक्ष उपस्थित कराया जाएगा। और फ्रेंड्स ये 24 घंटा के भीतर जो है न्यायपालिका के समक्ष आपको उपस्थित किया जाएगा। इसके अंदर आपका जाने और आने का टाइम इंक्लूड नहीं होता है। उसके बाद तीसरा नंबर बात करें फ्रेंड्स, आपको संरक्षण प्राप्त है कि आप अपने मन पसंद की कानूनी सलाह ले सकते हैं। मीन्स मन पसंद के वकील को आप ढूंढ सकते हैं, वकील कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मुख्य रूप से तीसरा अपना जो मौलिक अधिकार है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिसमें 23 और 24 दो प्रमुख अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 23 की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें मानव व्यापार, बालात श्रम, बंधुआ मजदूरी के विषय में कहा गया है कि जबरदस्ती मानव का व्यापार नहीं किया जा सकता है, जबरदस्ती उनसे काम नहीं करवाया जा सकता है, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जा सकता है। मतलब किसी भी तरह से मानव का शोषण नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे 24 की बात करें, देखिए फ्रेंड्स यहाँ से 24 और 14 कीवर्ड को याद कर सकते हैं। 24 और 14 तो आर्टिकल 24 के अंदर आपको कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना निषेध है, अपराध है, उनका शोषण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये दो याद हो गया होगा। 23 और 24। 23 के अंदर मानव का शोषण, बलात् श्रम, बंधुआ मजदूरी नहीं करवाया जा सकता है। 24 के अंदर देखिए 24 और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से जबरदस्ती काम करवाना अपराध है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स आर्टिकल नंबर आपका जो है मौलिक अधिकार चौथा, जो कि है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें फ्रेंड्स आपको मुख्य रूप से 4 अनुच्छेद याद करना है। सबसे पहले आपको याद करना है अनुच्छेद 25। तो देखिए 25 में है कि धर्म को मानने का, आचरण करने का, प्रसार करने का अधिकार। मतलब आपको ये अधिकार है कि आप किसी भी धर्म को अपने इच्छा के अनुसार से मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 26 के अंदर देखिए धार्मिक प्रबंधन, मतलब आप जिस धर्म को मानते हैं उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, उसका प्रबंधन कर सकते हैं, देख रेख कर सकते हैं। वहीं 27 की बात करें फ्रेंड्स तो आपको धार्मिक कार्य को संपोषित करने का अधिकार है। मीन्स पैसे देने का, उसको आगे बढ़ाने का अधिकार है। वहीं 28 नंबर अनुच्छेद की बात करें फ्रेंड्स तो इसमें आपको बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा, उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मतलब आपको मान लीजिए आप सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आपको ये जबरदस्ती नहीं कराया जाएगा कि भाई हिंदू धर्म का कोई सम्मेलन हो रहा है तो जबरदस्ती आप भाग लें, या फिर किसी और धर्म का सम्मेलन हो रहा है तो आप जबरदस्ती भाग लें। आप अपनी इच्छा के अनुसार से धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, उपासना में भाग ले सकते हैं। हालांकि फ्रेंड्स मैं ये कहता हूँ कि धार्मिक स्वतंत्रता का आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्रश्न आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपका मुख्य रूप से जो प्रश्न बनेगा ना फ्रेंड्स वो बनेगा आपका मौलिक अधिकार में सबसे पहला जो था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 3 से जितने भी अनुच्छेद है फ्रेंड्स वो सारे को आपको कवर करना होगा, सभी को याद करना होगा। वो तीनों से प्रश्न बनेंगे। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता से ना के बराबर प्रश्न पूछते हैं फ्रेंड्स। 5वां नंबर से आपका प्रश्न पूछेगा। ठीक है, यहाँ से देखिए संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि अल्पसंख्यकों से संबंधित अधिकार कौन से आर्टिकल के अंदर है, कौन से मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो आपको याद रखना होगा कि अल्पसंख्यकों से संबंधित जो मौलिक अधिकार है वो हमारा 5वां नंबर का मौलिक अधिकार है, जिसमें संस्कृति और शिक्षा से संबंधित बातें कही गई है। और ये किससे संबंधित है तो अल्पसंख्यकों से। और इसमें मुख्य रूप से 2 अनुच्छेदों के विषय में कहा गया है। पहला अनुच्छेद 29 और दूसरा अनुच्छेद 30।
अनुच्छेद 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो माइनॉरिटी है फ्रेंड्स, जो एसटी है या फिर जो भी माइनॉरिटी है भारत के अंदर, एसटी जरूरी नहीं है, जो भी माइनॉरिटी के अंदर रहते हैं जिनकी संख्या कम है उनका हित का संरक्षण का बात कहा गया है। वहीं 30 की बात करें फ्रेंड्स तो 30 में कहा गया है अल्पसंख्यकों के शिक्षा के संबंधी प्रावधान। मतलब जो भी भारत के अंदर माइनॉरिटी में आते हैं, जिनकी संख्या कम है, अल्पसंख्यक है, वो अपने अनुसार से धार्मिक शिक्षा के लिए या फिर शिक्षा के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और अपने तौर तरीका से शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। सरकार उनको अनुदान देने में, सरकार उनको किसी प्रकार का फंड देने में कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगी। तो ये दो आपको याद कर लेना है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। 29 के अंदर क्या होगा तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, 30 के अंदर क्या होगा तो उनके शिक्षा संबंधी प्रावधान। वहीं फ्रेंड्स संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका आता है आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल नंबर 32 के अंदर तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी भी प्रकार से आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जो है या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, किसी भी प्रकार का कोर्ट हो, वो आपके लिए याचिका दायर कर सकता है। मतलब आप वहां जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप सुप्रीम कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के याचिका दायर कर सकते हैं और इसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये पांचों प्रकार के रीट मैं आपको बता दूं। यहाँ से आपका लेवल 6 के अंदर एक प्रश्न आया हुआ था। उससे पहले फ्रेंड्स 2 क्वेश्चंस मैं यहाँ पे क्लियर करवा दूं। पहला, यदि आपसे प्रश्न पूछे जाए कि भाई बताओ भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आप आंसर कीजिएगा प्रस्तावना को, ठीक है। लेकिन यदि आपसे पूछ दे कि भीमराव अंबेडकर के अनुसार से भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो आपको आंसर करना होगा आर्टिकल 32 को, यानी संविधान संशोधन के अधिकार को। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं। देखिए ये 5 प्रकार के रीट कौन से फ्रेंड्स, तो सबसे पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। सबसे पहला है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिए फ्रेंड्स, इसके तहत यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय में उपस्थित कराना अनिवार्य होता है। इसी को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। वहीं दूसरा है परमादेश। परमादेश में क्या है फ्रेंड्स कि ये जो है वो सरकारी अधिकारी को कर्तव्य को पालन कराने के लिए कराया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो सरकारी अधिकारी यदि अपने कर्तव्य का निर्वहन पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा परमादेश जारी किया जाता है और उनको अपने कर्तव्यों को पालन करने के लिए मजबूर किया जाता है। वहीं तीसरा प्रमुख रीट है फ्रेंड्स प्रतिषेध। इसके अंदर क्या है कि ऊपरी जो न्यायालय है वो निचले न्यायालय को रोक लगाते हैं कि भाई ये जो है वो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। मान लीजिए उनके पास में, हाई कोर्ट के पास में कोई ऐसा कानून जाता है जो उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो उसके लिए निर्णय लेने का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को होता है, ठीक है। तो यही है कि ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय को रोक लगाता है कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इस पे आप कार्य ना करें, इसे ऊपरी न्यायालय को ट्रांसफर करें, ठीक है, हस्तांतरित करें। वहीं चौथा है फ्रेंड्स उत्प्रेषण, ठीक है। उत्प्रेषण के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो निचले न्यायालय को यानी अधीनस्थ न्यायालय को ये ऑर्डर प्रेषित करता है कि काफ़ी लंबे समय से जो मुकदमा चल रहा है उसको उत्प्रेषण यानी आगे बढ़ाएं, ठीक है, आगे बढ़ाएं। जो काफ़ी लंबे समय से मुकदमा भरा पड़ा है उसको आप आगे बढ़ाएं, आपसे नहीं हो पा रहा है तो इसको आगे ट्रांसफ़र करें। वहीं फ्रेंड्स पांचवा रीट है आपका अधिकार परीक्षा लेख। तो मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति बना बैठा है और अधिकारी के जैसा कार्य कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये रीट जारी किया जाता है कि अधिकार परीक्षा लेख, और पूछा जाता है कि भाई आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हुए हैं, किस अधिकार से ये कार्य कर रहे हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि व्यक्ति उचित है तो उनको उसके पद पे बना रहने दिया जाता है, और फ्रेंड्स ये साबित हो जाता है कि वो गलत तरीके से पद पे बैठा है, गलत तरीके से कार्य कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसे उसके पद से मुक्त कर दिया जाता है। तो ये 5 प्रकार के प्रमुख रीट थे। यहाँ से लेवल 6 के अंदर प्रश्न पूछा गया था फ्रेंड्स परमादेश से संबंधित, ठीक है।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।